वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस वाले डिबोकार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 22 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। दुनिया में भूगर्भ जल का दोहन सबसे ज़्यादा किस देश के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। भारत के द्वारा भूगर्भ जल का दोहन सबसे अधिक किया जा रहा है। पहले भूगर्भ जल किसको कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो बारिश होने के बाद वैसा जल जो चट्टान और मिट्टी से रिस रिस के जमीन के अंदर चला जाता है उसको क्या कहते हैं? भूगर्भ जल। आपको पता होना चाहिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, सेकेंड स्थान में कौन है? चाइना। सेकेंड स्थान पे कौन है? चाइना। और थर्ड स्थान पे है यूएसए। थर्ड में कौन है? यूएसए। आपको पता होना चाहिए सबसे कम मात्रा में भूगर्भ जल जो पाया जाता है वो पथरीली और आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में। याद रखिएगा, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विश्व जनसंख्या डाटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर किस देश का है? ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर है अफगानिस्तान। याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रजनन दर किस देश का है? तो अफगानिस्तान का है। सेकेंड स्थान में पाकिस्तान है और थर्ड स्थान में बांग्लादेश है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस देश के किस अभियान के तहत नस्ल भेद और आर्थिक असमानताओं के कारण 160 देशों में 20,000 लोगों काम पर नहीं आए? ऑप्शन है ब्लैक लाइव्स मैटर, स्ट्राइक फॉर ब्लैक लाइव्स, वी आर विद ब्लैक लाइव्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्राइक फॉर ब्लैक लाइव्स। आपको पता होना चाहिए जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद नस्ल भेद के खिलाफ बहुत सारा आंदोलन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी उसी आंदोलन में से एक है जिसका नाम है स्ट्राइक फॉर ब्लैक लिव्स। ओके, आपको पता होना चाहिए ब्लैक लिव्स मैटर एक पोस्टर था अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ऑफिस के आगे, उसे भी बाधित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। पृथ्वी पर 6,000 वर्ष के बाद सबसे नजदीक आने से चर्चा में रहा 21वीं सदी का पहला दृश्यमान धूमकेतु का नाम क्या है? तो ऑप्शंस है नियो 2020 AD, नियो 2020 CD, नियो 2020 ND। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नियो 2020 ND। नियो का पूरा नाम होता है नियर अर्थ ऑर्बिट। आपको ये पता होना चाहिए 170 मीटर लंबा है और 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? तो आपको ये इमेज में देख सकते हैं। आप इमेज में देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ का। देखिए आप यहाँ पे ग्रे कलर का लाइट पे देख सकते हैं। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रक्षा मंत्रालय ने BEML से कितने माइन प्लाउ की खरीद के लिए 557 करोड़ का समझौता किया है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए माइन प्लाउ क्या है। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, यही है माइन प्लाउ। इसका काम है कि जमीन में जितना भी बम गाड़ा हुआ रहता है, ठीक है, माइंस, ठीक है, उसको निकालना, ठीक है, उससे टैंक को सुरक्षित रखना। तो T90 टैंक में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये देखिए क्या करेगी? आपको टैंक को सुरक्षा प्रदान करेगी, माइंस को निकाल लेगी। ठीक है, तो कितने माइन प्लाउ का खरीद का घोषणा किया गया, समझौता किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1512। 2027 तक ये टोटल डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इसे कौन बना रही है? BEML। BEML का पूरा नाम क्या होता है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टी सेल किस रक्त का एक प्रकार है? टी सेल किस रक्त का एक प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है WBC। अब ये चर्चा में क्यों है? तो इंपॉर्टेंट बात ये है चर्चा में क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पहले टी सेल होता क्या है ये जान लीजिए। टी सेल मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होता है। ओके, और अस्थि मज्जा में स्टेम सेल में विकसित होता है। टी सेल का काम क्या है आपको पता है?
टी सेल शरीर में संक्रमित कोशिकाओं को ढूंढकर उन्हें नष्ट करता है। चर्चा में ये इसलिए रहा क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के वैक्सीन का टीका का खोज किया है, आपको पता है, ठीक है। मानव ट्रायल चल रहा है उसमें, तो 56 दिन तक मानव में एंटीबॉडी और टी सेल प्रेरित रहता है, इसीलिए यह चर्चा में है, ठीक है। चलिए, तो टी सेल किसका एक प्रकार है, याद रखिएगा, WBC मीन्स टी सेल मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिजोरम। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो हम लोग का खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल। आपको पता होना चाहिए इसकी जो क्षमता है 3000 मीट्रिक टन है, ठीक है। मेगा फूड पार्क का क्षमता जो है 3000 मीट्रिक टन है और 1000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगी। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पासैक्स एक्सरसाइज नौसेना के द्वारा किस देश के साथ किया गया है युद्ध अभ्यास है? इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। देखिए, भारत और अमेरिका नौसेना के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप में यह अभ्यास किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य ने प्लाज्मा दान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सुविधाओं में वरीयता की घोषणा की है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, असम, नागालैंड। इस क्वेश्चन का आंसर है असम। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था जिसने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की थी, ठीक है, और दूसरा था असम, ठीक है। असम के गुवाहाटी में स्थापना की गई थी। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, प्लाज्मा दान को बढ़ावा देने के लिए असम राज्य के द्वारा सरकारी सुविधाओं में वरीयता दिया गया है, ठीक है। और आपको सरकारी इंटरव्यू में भी आपको वरीयता प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लालजी टंडन किस पार्टी के नेता थे? ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नेता रह चुके हैं लालजी टंडन। इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में थे। वर्तमान में ये MP के राज्यपाल थे और इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। इनके एक बुक बहुत फेमस है, उसका नाम है अनकहा लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनकहा लखनऊ बुक को इसके द्वारा लिखा गया, लालजी टंडन के द्वारा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का स्थापना किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में आने वाले दिनों में बहुत ही चर्चा में रहेगा, ठीक है, बहुत ही चलन में रहेगा। तो इसका उद्घाटन कौन किया है? विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा किया गया है, ठीक है, RK सिंह के द्वारा किया गया है। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।